कोचिंग क्षेत्र लैंडमार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन। पुलवामा शहीदों को याद कर मां भारती को किया 101 रक्तवीर योद्धाओं ने शौर्य तिलक। 14 फरवरी को पुलवामा शहीदों के नाम किया गया। लैंडमार्क क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी के पास लगाए गए रक्तदान शिविर में युवाओं का जोश और उत्साह देखने को मिला। अवसर था पुलवामा शहीदों के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन। लिया संकल्प। इस दिन यहाँ के लोग इन पुलवामा शहीदों के नाम ही हमेशा रक्तदान शिविर लगाकर देश के लिए, युवाओं के लिए हमेशा आयोजित करते रहेंगे। बड़ी संख्या में युवाओं और कोचिंगों के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। रक्तदान शिविर में योद्धा डिफेंस एकेडमी, कोचिंग क्षेत्र व आसपास के हॉस्टल के सभी लोग स्व इच्छा से रक्तदान करने के लिए पहुंचे। इसमें विक्रम सिंह भड़ाना ने भी अपनी टीम के साथ पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में आयोजनकर्ता में चेतन गुर्जर ने बताया कि देश को वैलेंटाइन डे नहीं मनाकर वीर दिवस मनाने की आवश्यकता है। नौजवानों को राष्ट्र के प्रति संवेदना और समर्पण प्रकट करने का भाव रक्तदान के रूप में देखने को मिला। शिविर में पहली बार रक्तदान करने वालों की भी बड़ी संख्या में भीड़ रही। 25 छात्राओं ने भी रक्तदान करने के साथ ही देश के लिए कुछ करने के लिए रक्तदान को एक माध्यम बताया। वहीं कर्नल इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश उन नौजवानों को नमस्कार करता हूं कि सुबह है 4 या 5 बजे गांव देहात की आजादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान का शायद ऐसा ही कोई गांव नहीं बचा है जहां के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई शहीद तिरंगे में लिपट कर न आया हो। वहीं कुन्हाड़ी थाने के एसएचओ अरविंद भारद्वाज का कहना है कि जब सड़कों पर जवानों की टोलियां दौड़ती है तो कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारों की भीड़ है। यह बेरोजगारों की भीड़ नहीं है साहब, देश पर मर मिटने की उत्कंठा लिए जीने वालों की भीड़ है। संदेश ये है कि मतलब अगर हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे जाके अपना जान दे सकते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो हम किसी के जान के लिए थोड़ा सा खून तो दे ही सकते हैं अगर हम कैपेबल है देने के लिए। तो भारत माता की जय। फरवरी के दिन पुलवामा शहीदों के नाम और उनकी शहादत को अमर करने के लिए अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप ये रक्तवीर जहाँ उपस्थित हुए हैं, इनको मेरी ओर से सादर प्रणाम। इनके माता पिता को प्रणाम जिन्होंने अपने बच्चों को रक्तदान करने के लिए यहाँ तक भेजा। मैं मानता हूँ कि जिस 14 फरवरी को आप किसी और दिवस के रूप में माना करते थे, आज आप कुन्हाड़ी लैंडमार्क के क्षेत्र में जवानों ने आकर के बता दिया है कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, पुलवामा शहीदों के नाम हमने किया है। और आगे से उन्होंने संकल्प लिया है कि 14 फरवरी को ये लोग इन पुलवामा शहीदों के नाम ही हमेशा रक्तदान शिविर लगा करके इनके नाम करेंगे। भारत माता की जय। इन जवानों के अंदर उमड़ता हुआ रक्त, समंदर की लहरों की तरह ठाटे मारता हुआ रक्त आज ये सिद्ध कर रहा है कि किसी भी जवान के अंदर देश पर मरने की जो भावना है वो किसी भी रूप से कम नहीं हुई है।
ये जिम में जाकर के पसीना बहाना, सप्लीमेंट खा करके शरीर बनाना और शारीरिक स्वास्थ्य दिखाना किसी के काम नहीं आएगा। जब 35 किलो का जवान आकर के अपने शरीर से रक्त का दान करता है, सबसे बड़ा दानी तो वही है। कोई काम नहीं आएगा वो शरीर 6 फुट का हो, 8 फुट का हो, 7 फुट का हो, जिसने देश के नाम अगर रक्तदान नहीं किया है तो शरीर किसी काम का नहीं है। पहले भी कह चुका हूं, रक्त का निर्माण किसी कल कारखाने या फैक्ट्री में नहीं होता है। रक्त का निर्माण वीरों की शिराओं में होता है, और इन वीरों ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि धरती भारत की अभी वीरों से विहीन नहीं हुई है। योद्धा अकेडमी के जो डायरेक्टर साहब आए, जो यहाँ अपने संस्थान में फौजियों को फौजी बनने के लिए तैयारी कराते हैं, आर्मी के लिए सैनिकों की तैयारी कराते हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। और मैं देश के उन नौजवानों को नमस्कार करता हूं कि सुबह जब 4 या 5 बजे गांव देहात की सड़कों पर नौजवानों की टोलियां दौड़ती हैं, कुछ लोग उन्हें कहती है कि बेरोजगारों की मार है, बेरोजगारों की भीड़ है। तो बेरोजगारों की भीड़ नहीं है साहेब, देश पर मर मिटने की उत्कंठा लिए हुए वो नौजवानों की नसों में ठाटे मारता रक्त जो बोलता है, और ऐसी स्थिति में वो फौजी बनने की कोशिश करते हैं। जब कारगिल युद्ध से लेकर के आज तक हिंदुस्तान का शायद ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जिसके 10 किलोमीटर के भीतर किसी न किसी शहीद की कोई अर्थी नहीं आई होगी तिरंगे में लिपट के। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब शहीद की अर्थी तिरंगे में लिपट के शहीद का शरीर आता है गांव में, और भारत माता के जयकारों से गुंजीयमान आकाश होता है, तो क्या जवान का रोंग खड़ा हो जाता है, और देश पर मरने की उसकी इच्छा है वो समाप्त नहीं होती और बलवती होती है। ऐसी स्थिति के बाद भी मेरे देश के जवान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए खड़े हैं। मैं उनको बेरोजगारी की मार नहीं कह सकता, वो हमारे कर्णधार हैं, जिनके बल पे आप वातानुकूलित कक्षों में रात को चैन की नींद सोते हो, उन्हीं के बल पर सोते हो। मैं 4 लाइन दे रहा हूं कि शहीदों का पिता बूढ़ा ये चुपके से नहीं रोता, जवां बेटे की अर्थी को वो जब शमशान तक ढोता। हजारों कर चुके हैं और करोड़ों शीश बाकी हैं, मगर मरने का ये जज्बा अभी भी कम नहीं होता। अब देखना यह है कि कितने शेर दिल हैं जो यहां सुरक्षा से रक्तदान करने के लिए आए हैं। शाम को देखता हूं इस चौकी पर खड़े होके तो सैकड़ों की संख्या में डोले बनाते हुए जवान दिखते हैं, मगर जब देश पर रक्तदान करने की बात आती है तो नजरअंदाज हो जाते हैं। ऐसे शरीर का कोई मतलब नहीं है जो किसी के काम ना आए। नालियों में बहाना, एक्सीडेंट में बहाना, झगड़ों में बहाना, रक्त बहाना है तो रक्तदान में आके बहाओ। जय हिंद। आप सभी को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हमारे दिल में एक भ्रांति रहती है कि रक्तदान से हमारे को कोई समस्या हो सकती है। ऐसी भ्रांतियाँ आज के पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही दूर करनी चाहिए। आपको जानकर और मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी होती है कि पुलवामा का जो ये अटैक हुआ था, जिसमें कि हमारे 40 बहादुर सैनिकों ने शहादत पाई थी, ये एक सीआरपीएफ का कॉन्वॉय था। और मैं मेरी 3 जनरेशन्स जो हैं वो देश की सेवा में लगी हुई हैं। मेरे दादा जो हैं वो पुलिस में थे, मेरे फादर खुद सीआरपीएफ के कमांडेंट से रिटायर्ड हैं, और मैं आज आर्मी में देश को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा भी आने वाले समय में देश को अपनी सेवाएं दे। तो आप जो है इस देश सेवा में हिस्सा ले सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि हम लड़ते हैं सिर्फ आप लोगों के भरोसे के ऊपर। आपका जो ये रक्तदान महादान है, इससे आप भी एक सैनिक का कर्तव्य निभाते हैं, क्योंकि अगर एक आदमी 1 यूनिट ब्लड डोनेट करता है तो उससे 3 जिंदगियां बच सकती हैं। दूसरी चीज़, आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपके शरीर को भी फ़ायदा होता है। आपकी जो कार्डियो दिल की जो बीमारियां हैं, आपके दिल को मजबूती रक्तदान करने से प्राप्त होती है।